मैंने इस वीक में कुछ ऐसा सीखा है, पर मुझे आज चेहरे देखने पड़ रहे हैं कि पता नहीं ये लोग कितने लोग इस बात को सच में समझ पाएंगे। मैं इतना कहना चाहता हूँ, अगर आज का वर्ड नहीं समझा तो मुझे लगता है ये आप इसलिए नहीं समझ पाओगे क्योंकि कहाँ ना कहाँ आप यहाँ पर भी बैठकर कहीं और हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्पेशली परमेश्वर ने एक मुझे अपनी पर्सनल लाइफ में ये वर्ड दिया है। सुनिए, आप जानते हैं जब आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, जब मैं कहता हूं फेलोशिप, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? प्लीज पॉजिटिवली लेना। जब आदम और हवा के बीच में पहली बार शारीरिक संबंध बने, तो जानते हो बाइबल इस चीज को क्या कहती है? बाइबल इस चीज में कहती है आदम ने हवा को जाना। न्यू लिखा है इंग्लिश में। एक सेक्सुअल रिलेशनशिप को जेनेसिस में ऐसा लिखा गया है, आदम ने अपनी पत्नी हवा को जाना। वहां पर यह नहीं लिखा गया कि उनके बीच में शारीरिक संबंध हुए, ऐसा लिखा है उन्होंने जाना। एक फिजिकल था। बट आप जानते हैं जब यीशु मसीह ने कहा कि अनंत जीवन यह है कि वो मुझे जाने, तो यहां पर बात स्पिरिचुअली है कि परमेश्वर के साथ इतने एक हो जाना। क्योंकि लिखा है जो प्रभु के साथ संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और जानते हैं जब परमेश्वर पुराने नियम में अपने दो बच्चों को बनाने के बाद जिस चीज को उन्होंने किया और उसके बाद उनमें से संतानें पैदा हुई, परमेश्वर का कहता है कि इन दोनों ने एक दूसरे को जाना। और ये सेम वर्ड जॉन 17:3 में लिखा गया है कि अनंत जीवन यह है कि हम परमेश्वर को जाने। पुराने नियम में जब बात लिखी गई है जानना, तो वहां पर शारीरिक लिखी गई है, पर जब नए नियम में लिखी गई है तो वहां पर स्पिरिचुअल वे से लिखी गई है। जैसे कि आप सब जानते हैं हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप के बीच में अगर वो एक साथ एक होते हैं तो इसे व्यभिचार नहीं, इसे उनका प्रेम कहते हैं। वैसे ही जब परमेश्वर कहता है कि तू मेरी दुल्हन है, मैं तेरा दूल्हा हूं, तो संबंध स्पिरिचुअली है। ठीक है? और सुनिए, जब आप परमेश्वर के साथ एक हो जाएंगे ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके साथ एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस होगा। आपको एक बहुत अच्छा अनुभव आपको होगा। आप जानते हो अनुभव क्या होगा? आपको कोई टीच करने की नीड नहीं पड़ेगी कि ये क्या है, ये क्या है। आप उन चीजों से प्रेम करने लग जाएंगे जिन चीजों से परमेश्वर प्रेम करता है, और आपको उन चीजों से नफरत हो जाएगी जिन चीजों से वो नफरत करता है। और ये आपको कोई पास्टर, कोई प्रचारक नहीं सिखाएगा, ये एक अनुभव मिलेगा आपको। अगर आपको ये एक्सपीरियंस नहीं मिला है कि परमेश्वर जिन चीजों से प्रेम करता है उन चीजों से प्यार करना, और प्रभु जिन चीजों से नफरत करता है उन चीजों से नफरत करना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं शायद आप अब तक सिर्फ बाइबल पढ़ने में बिजी हो, लेकिन परमेश्वर के साथ एक हो जाने का अनुभव आपको नहीं है। क्योंकि इशू यह है कि आजकल लोग परमेश्वर से ज्यादा प्रकाशनों के पीछे हैं। रेवलेशंस वो बाइबल का एक पार्ट है, आप उसको गलत या मिस नहीं कर सकते हो, लेकिन बहुतों की जिंदगी उसी पार्ट में चल रही है। सिर्फ प्रकाशन, इस वचन का अर्थ, इस वचन का अर्थ, इस वचन का अर्थ, इस वचन का अर्थ। जैसे जैसे उनको नॉलेज मिलता जा रहा है उतना ही ज्यादा वो दूसरों को कम आंकते हैं। इसको क्या पता है, भले ही वो मुंह से नहीं कहते हैं, लेकिन उनका माइंड चलता रहता है। इसीलिए आप देखिए खुदावन ने क्या कहा ओल्ड टेस्टामेंट में कि भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष जो है, तुम्हारा नॉलेज भले और बुरे का वहां से नहीं, मेरे साथ कांटेक्ट में आने के बाद मिले तो ज्यादा अच्छा है। अब सुनिए, जो चीज मैंने इन दिनों में लर्न की जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और मैं अपने आप को बिल्कुल मैं ढीला छोड़ रहा हूं, परमेश्वर मुझे जहां ले जाए। आप जानते हो पुराने नियम के अंदर ऐसा लिखा गया है कि शैतान ने दाऊद को उकसाया कि इज़राइल की पब्लिक गिने, और यह बात प्रभु को बुरी लगी, और उसके बाद लिखा गया है प्रभु ने बहुतों को मार दिया। मैं एक बात सोच रहा था यहां पर, ये कौन सा पाप है?
क्या गुनाह है कि प्रभु को इतना गुस्सा आया? आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वचन को पढ़ा होगा कि एक समय था जब दाऊद ने इज़राइल की गिनती की थी पूरी, और यह बात प्रभु को बहुत बुरी लगी थी। और ऐसा लिखा गया है कि उसके बाद प्रभु इज़राइल को मारने लग गया। आप जानते हो क्यों उसने पब्लिक गिनी? क्यों? आपको पता है, जब दाऊद देख रहा था कि हर जगह युद्ध का माहौल था, हर जगह पे लड़ाइयां हो रही थी, तब दाऊद ने लोगों को गिनना चालू किया कि अगर कल लड़ाई लग रही है, कल इज़राइल के ऊपर भी कुछ आ रहा है, तो क्या हम रेडी हैं? एक व्यक्ति इतिहास जानता था कि परमेश्वर थोड़े से लोगों को लेकर बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीत चुका था, अब भी वो गलतियां सेम गलतियां कर रहा था। और परमेश्वर को यह बात बुरी लगी जब उन्होंने ताकत परमेश्वर में नहीं, लोगों में ढूंढी। आइज़ाया में लिखा गया है, ये कहते हैं हमारी सहायता मिस्र से आती है। आपको पता है, जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है और आपका पहला फोकस इंसान होता है, यह बात नफरत करता है खुदा कि यार ये लोग किधर जा रहे हैं, जबकि मैं इनके साथ हूं, मैं इनके साथ खड़ा हूं, मैंने इनको अनुभव दिया है पुराने नियम में लाल समुंदर का, मैंने इनको मन्ना दिया था, मैं आगे आके चलता रहा था इनके, ये अभी भी लोग ढूंढ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं मसीह के अंदर, दुआएं यीशु के नाम में करते हैं, मदद की आशा किसी और से करते हैं। दे आर आइडल वर्शिपर्स, द बाइबल सेज। उनके पास इतिहास था, आप पढ़ के देखिए, यरीहो के आजू बाजू कोई बड़ी पब्लिक नहीं घूम रही थी, कुछ ही लोग घूम रहे थे, और वो जो दीवारें थी वो उनके फावड़ों और हथौड़ों से नहीं टूटी थी, वो परमेश्वर की सामर्थ से टूटी थी। ये पढ़ाई करने के बाद भी अब एक व्यक्ति जनगणना कर रहा था, और लिखा है प्रभु को ये बात बड़ी बुरी लगी। यार लड़ाई में तुम्हें मैं बेचता हूं, दुश्मनों को मैं तुम्हारे वश में कर देता हूं, तुम्हें ताकत मैं देता हूं गोलियत से लड़ने के लिए, और अब भी तुम पब्लिक गिन रहे हो। जानते हो इसे आप अपने लाइफ पे कैसे अप्लाई कर सकते हो? जब परमेश्वर एक व्यक्ति को देखता है ना कि आज भी उसका दृष्टिकोण खुद पर है, ये बात उसे पसंद नहीं आती। ये चीज मैंने एक पर्सनल रिलेशनशिप में प्रभु से सीखी। मैं पढ़ रहा था, क्योंकि मैं पोर्शन पढ़ रहा था, अपना क्रॉनिकल मेरा था, मैं पढ़ रहा था, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु आपको क्यों बुरा लगा इतना? Why you are hurt? मुझे प्रभु ने कहा, देख मैंने कितनी लड़ाइयां, आप देखो, आप पढ़ के देखो, गिदोन 300 लोगों को मारने के लिए गया था, 300 लोगों को साथ में लेकर गया था मारने के लिए उनको। आप यरीहो को देखो, कोई बड़े नहीं, वहां पर याजक घूम रहे थे, उन्होंने जय जयकार किया, दीवारें गिर गई। ये इतिहास जानने के बाद भी दाऊद लोगों को गिन रहा था कि कल अगर आर्मी हमारे सामने आ रही है लड़ने के लिए, तो क्या हम रेडी हैं? प्रभु को यह बात बड़ी बुरी लगी। आज मैं आपसे एक सिंपल बात पूछता हूं, दो संसार हैं आपके लिए, मेरे लिए तो दो हैं। एक वो संसार है जो मुझे दिखता है, जिसमें मेरा परिवार रहता है, मेरी कलीसिया रहती है, जहां पर लोग रहते हैं, पर एक और वर्ल्ड है, वो है मेरा इनसाइट, विचारों का जीवन। और मैं आपको सच कहता हूं, मैं दोनों में बदलाव चाहता हूं। इन दिनों में मैं बहुत चाहता हूं कि जो बाहर का माहौल है वो भी बदले, और मैं ये भी चाहता हूं कि मेरे भीतर के अंदर जो गंदगी और मेरे बाप दादाओं का स्वभाव जो भर के मुझ में पड़ा हुआ है, उससे मैं बाहर निकलूं। आप इस बात को देखिए, आपके पास भी ये दोनों तकलीफें हैं, भीतर का संसार और बाहर की दुनिया, अंदर की बातें और बाहर की बातें। हम सब चाहते हैं प्रभु के हम भी बदलें और हमारे परिवार में भी कुछ चेंजेस आए, पर इसके लिए आप निर्भर किस पर हो? यीशु ने कहा, धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, स्वर्ग का राज उनका है। ये दीन वर्ड बहुत मिसअंडरस्टूड है, दीन है ही नहीं इंग्लिश में लिखा गया है पुअर। ब्लेस्ड आर द पुअर इन स्पिरिट। अब मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं, धन्य है वे जो आत्मा में गरीब हैं। एक उर्दू ट्रांसलेट में लिखा गया है, मुबारक हैं वो जो फकीर हैं। वाह, फकीर हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। अब आप मुझे बताओ, एवरी संडे अगर आपके डेवड़ी पे एक भिखारी आके कहे, सर प्लीज मुझे कुछ दीजिए, आप उसको बोलो, सैटरडे था कल, दिया था ना आपको, फिर से क्यों आए हो? ओवर, कल पूरा हो गया आज के लिए। कोई भिखारी नहीं है आज जिसको आप एक दिन दो, दूसरे दिन नहीं मांगने आए।
कुछ भिखारियों के आप देखो नियम रहते हैं, वो वेडनेसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को वो आएंगे ही आएंगे, कुछ भी हो जाए आएंगे ही आएंगे, उनका नियम है। एक व्यक्ति जो सच में आत्मा में गरीब है वो खुदावंत से मदद मांगता है। पर जानते हो यीशु ने क्या कहा? उसके राज्य में कौन नहीं आएंगे? धनवान, जिनको लगता है प्रभु क्या मैं अब बटन मारा हुआ है, छोड़ो, कॉलर ऊपर। जब बाइबल कहती है धनवान उसके राज्य में नहीं आएंगे, तो याद रखना बाइबल वहां पैसों की बात ही नहीं करती है, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग भी बड़े घमंडी हैं। मैंने बहुतों को देखा है, गरीब भी हैं, घमंडी भी हैं, लेकिन बहुत सारे मैंने ऐसे भी लोग देखे जो बहुत रिच हैं पर हम्बल हैं। ऐसा नहीं है कि हर अमीर घमंडी होता है, ये गलत हो आप। मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है लेकिन खड़े ऐसे रहेंगे। नीचे हो, नीचे नीचे बैठ। और मैंने बहुत सारे अमीर लोग भी देखे। आप बिलीव कीजिए, एक बार मैं एक मीटिंग में गया था, एक बहुत बड़ा व्यक्ति मुझे एयरपोर्ट पे लेने के लिए आया था, और मैंने जब उसको देखा तो मैं हैरान हो गया कि ये कैसे आ गया यहां पर। और उसने तो हद ही पार कर दी। मेरे कार के पास आया, दरवाजा उसने खोला, बोला सर। मैंने कहा भाई आप मत करो, आप इतना कर रहे हो उल्लासनगर में, मुझे तो पूरी कलीसिया लेके आनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हर गरीब जो है वो घमंडी। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको पॉकेट में भले पैसे कम होते हैं बट एटीट्यूड लाखों का है उनके पास, लाखों का। किसी भी घर में जाएंगे ना, एक बार उनको बोलो चाय पियो, पियो ना। तीसरी बार क्यों, 2 बार क्यों नहीं पिया? रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट। कोई 2-3 बार, जब तक मुझे यीशु ने नहीं कहा काजू बनो, यीशु ने कहा नमक बनो। कभी सुना है नमक 100 रुपया किलो? कांदा बहुत महंगा हो गया है इन दिनों में, नमक नहीं हुआ है। एक आदमी ने कहा नमक स्वाद अनुसार और कांदा औकात अनुसार। एक आदमी सब्जी सिखा रहा था, तो बोलते ना इतना इतना डालो, तो उससे बोला नमक कितना डालूं? बोला स्वाद अनुसार। बोला कांदा औकात अनुसार। तो यीशु ने क्या कहा? बोलो अपने बाजू वाले को नमक बनो। हाँ, आप सोचो मेरी बहनों, आप एक सब्जी बना रहे हो, सुबह से लेकर रात तक कढ़ाई में लगे पड़े हो। आपको कुछ देखना भी है तो आप किसको बोल के जाते हो? तू देखना तो मैं आ रही हूं। होता है ना ऐसा? मैंने मम्मी, अरे हमारे घर में भी औरतें दिखती हैं सब। कभी कभी होता है, मेरी माँ भी जब कुछ बनाती है और उसको कुछ देखना रहता है तो टीवी में, तो वो बोलती है देख तो तू, और मैं खड़ा हो जाता हूँ। क्या करूं? वो जब ऊपर आएगा ना तो गैस कम कर देने का। तो मैंने कहा हाँ, एक बार मेरे को मेरी माँ ने काम पे लगा दिया था। एक बार मेरी मम्मी कुछ बना रही थी तो उससे बोला इधर आ। तो बोला क्या हुआ? बोला 1 मिनट रुक। पुराने दिन थे, हम खुदा में नए नए थे, और मेरी मम्मी वो देख रही थी, सास भी कभी बहू थी। उसमें वो मर गया था मिहिर, बा भी मर गई थी। बा का पता नहीं कितनी बार पुनरुत्थान हुआ था, रोज मरती थी रोज जिंदा होती थी। देखे होंगे ना आपने। वो नकली आंसू बहाते हैं, उनको देखकर हम असली आंसू बहाते। वाह वाह। और मेरे जवान भाइयों, जब आप टीवी चलाते हो ना, ध्यान देना, अंबुजा सीमेंट की जो एड है ना, वो भी लड़कियां कर रही हैं आजकल। जितने लोग क्रिकेट के फैंस हैं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, कभी आपने देखा था पहले क्रिकेट में चौका लगने पर लड़कियां डांस करें? ये क्यों आई है? चौका लगने के बाद देखा है आपने? इनका क्या काम है? निकालो इनको इधर से। और बहुत सारे लोग जब स्टेडियम में जाते हैं ना, टिकट भी इनके सामने वाली सीट पे लेते हैं। बेशरम। देखो पता नहीं क्या क्या हो गया है आजकल। आपको हैरान नहीं करती है ये बातें? मैं तो देखता तक नहीं हूं इन बातों को, लेकिन मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, और वो भी मैं पूरा खाता नहीं हूं, हेडलाइन पढ़ के मैं छोड़ देता हूं। हाँ, जब मुझे गाज़ा और इजराइल के लिए पढ़ना रहता है तो मैं पूरा पढ़ता हूं, कि मैं जानूं कि मेरे बाप दादाओं के नगर में क्या हो रहा है। तो मैं वहाँ पर जाता हूँ, पूरा अंतर्राष्ट्रीय पढ़ता हूँ कि गाज़ा में क्यों ऐसा हुआ, ये सब, क्योंकि ये सब बिब्लिकल है। क्योंकि हम एक ऐसे शहर के लिए पढ़ रहे हैं जिसका इतिहास हमारे हाथ में है।
तो वो एक अलग बात होती है। बाकी मैं लास्ट पेज पे तो मैं जाता ही नहीं हूँ, मुझे पता है वहाँ पर कौन लोग खड़े होते हैं। आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि वासनाएं हमारे अंदर हैं और बहुत सारे चित्र हमारे वासनाओं को भड़काते हैं। ठीक है, बी केयरफुल। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप किस पे निर्भर हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके पास जब तकलीफ आती है तो आप मोबाइल घुमाना चालू करते हैं? इससे मैंने लास्ट टाइम लिया था, ये नहीं देगा, इसको करके देखता हूं, नहीं ये तो है ही खड़ूस, ये बड़ा दयालु है, इसको पागल बना सकते हैं। हेलो, हाँ 10 पड़ा है क्या? हाँ क्यों, क्या हो गया? वो मेरा वीसी निकलने वाला है तो अगले महीने उधर उसमें से ले लेना। बचो इन पाखंडियों से, बचो। ये परमेश्वर पे निर्भर लोग नहीं है। एक कमिटमेंट करो प्रभु से, प्रभु को बोलो, प्रभु मैं भूखा रहूंगा, मैं फास्टिंग करूंगा, पर मैं किसी से मांगूंगा नहीं। अरे परमेश्वर आपके डिसीजंस को रिस्पेक्ट करेगा। वो जब देखता है ना कि दानियल जब उस बेबीलोन में गया और उसे रिफ्यूज किया कि मैं राजा का भोजन नहीं खाऊंगा, लिखा है परमेश्वर ने खोजों को उस पर दयालु कर दिया था। परमेश्वर ऐसे लोगों को आपको मिलाएगा जो आपके साथ मिलेंगे, जो आपको आगे ले जाएंगे। क्या रेबेका जानती थी जिन ऊंटों को वो पानी पिला रही है वही ऊंट उसे इसहाक के पास ले जाएंगे? नहीं जानती थी, पर ये ऐसा हुआ। दाऊद ने जनगणना की और यह बात यहोवा को बुरी लगी, क्रॉनिकल्स में लिखा है। अपनी ताकत पर निर्भर। देखिए, ये तो सिर्फ मैंने आपको थोड़ा सा बताया, ऐसी हजारों और लाखों बातें हैं जो खुदा आपको पर्सनल फेलोशिप में सिखाता है कि ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। आप मुझे बताइए, इस चर्च को चलाने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको सच कहता हूँ, शायद मैं आपको चर्च का खर्चा बताऊंगा तो आप बिलीव ही नहीं करेंगे, बहुत खर्चा होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप में से कोई रिच है तो मैं आपके साथ फ्रेंडशिप करूंगा और फिर मैं आहिस्ते 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 इमोशनली आपसे बात करूंगा। हमारे पास बहुत तकलीफ है, आपको तो खुदा ने इतना दिया है। मेरे को उसने अगुवाई की है, दो मुझे। ओह, मैन ऑफ गॉड ने बोला है। ये सब ट्रिक्स सब बंद करनी है, ये सब गलत हैं। खैर मैं तो कभी इनमें गया भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारे लोग बताते हैं कि ब्रदर ऐसी सी बातें हैं, बहुत बचिए। मैं इतना जानता हूँ, जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा जाओ, तो उसने कहा बटुआ मत लेना, डोंट डिपेंड ऑन मनी, मेरा काम पवित्र आत्मा से होगा न कि इन पैसों से। पैसा हमें चाहिए और मैं आपको सच कहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। आमीन। ओके, कितने लोग रेडी हैं वर्ड के लिए? ये कम ऑन, यीशु मसीह की। मैं विश्वास करता हूं कि ये सेकंड मीटिंग है, मैं बिलीव करता हूं कि आज प्रभु आपसे बात करेगा। ठीक है, आमीन। चलिए स्टार्ट करेंगे। वेरी फेमस वर्ड, जॉन चैप्टर 10। ओके, बाजू वाले को स्माइल दो, बड़ी प्यारी सी 5 रुपए वाली दो ना भाई, बाजू वाले को स्माइल दो ना भाई। ठीक है, दांत पीले हैं ना, तो एक आइडिया देता हूं, ऐसे दे दो पंकज। ठीक है, वाइट है तो दांतों से भी दे सकते हो। आई होप सबके सफेद हैं। जॉन 10 वर्स 10, वेरी नाइस ऑसम वर्ड ऑफ अवर लॉर्ड जीसस। सबसे पहले इस प्रभु के महान वचन से, जिससे मैंने बहुत आशीष पाई है, इतनी कि आप शायद सोच भी नहीं सकते हो, पर आज आपको पता चलेगा कि इसकी गहराई क्या है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने आता है। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव मिला कि रात को 3 बजे आपके घर पे किसने दरवाजा खटखटाया और उसने कहा खिड़की से नहीं आ पा रहा था, बहुत छोटी थी, यहां से खोल दो, और आपने कहा क्या काम है? वो आपका गोल्ड पड़ा है, वो चाहिए। कोई ऐसा आई होप कि चोर कभी ऐसा नहीं आता। यीशु मसीह ने भी कहा मैं चोर के नहीं आऊंगा। जब वो 3rd हेवन से 1st हेवन में आएगा तो वो अर्थ पे नहीं उतरेगा,
उसका पहली बार जब अब आना होगा, जब वो भी दोबारा आएगा तो थर्ड से फर्स्ट में आएगा, लेकिन जब वो सेकंड टाइम आएगा तब वो अर्थ पे आएगा संतों के साथ। प्रार्थना कीजिए हमें ये सौभाग्य मिल पाए, राइट? देखो, और आप में से कितने लोग के बात जानते हैं वो कौन सा पहला व्यक्ति है जिसने उसका पहला नहीं दूसरा आगमन भी देख लिया था? मैंने इन दिनों में बाइबल में वो ढूंढ लिया कि वो कौन सा पहला व्यक्ति था। मैं स्टडी कर रहा था प्रोफेसीज ऑफ मसाया, मसीह की आने की भविष्यवाणियां, तो मैंने एक बात फाइंड आउट की उसमें कि वो कौन सा व्यक्ति था जिसने प्रभु का पहली बार नहीं पर दूसरी बार बादलों पर आना भी देख लिया था। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं। अ फर्स्ट पर्सन इज हनोक। यहूदा में लिखा है, और आदम की 7वीं पीढ़ी के मनुष्य हनोक ने ये बात कही थी कि देखो प्रभु अपने दूतों के साथ आ रहा है। वाह! हनोक बाइबल का पहला व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन तक देख लिया था। फर्स्ट टाइम भी यीशु नहीं आया था, उससे सेकंड। और आप जानना चाहते हो उसके बाद दूसरा कौन सा था? द सेकंड पर्सन इज दानियल। कुछ दिन होने के बाद अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, वो उसके क्रॉस और उसके आने के बारे में लिखता है। खैर हमारा टॉपिक नहीं है ये, ऐसी बात मेरे मन में आ गई। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं, बहुतायत से पाएं। इस बात को हमेशा याद रखिए, पुराने नियम के अंदर परमेश्वर का एक नाम था यहोवा शालोम। यहोवा शालोम का अर्थ होता है एक ऐसा परमेश्वर जो अपने लोगों को शांति देता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे तो इब्राहिम ने उसका एक नाम रखा यहोवा यीरे, जो प्रोविजन देता है, जो लोगों की घटियां पूरी करता है। एक और नाम था जो उसका नाम था एलोहीम। ये हिंदी में नहीं है, लेकिन अगर आप इंग्लिश में अगर आप डिक्शनरी में जाओ तो ये आपको मिलेगा। एलोहीम का मतलब होता है वो जो सर्वशक्तिमान है। एक और आपको मिल सकता है जिसका नाम है यहोवा नीसी, एक ऐसा परमेश्वर जो हमें युद्ध में जय देता है। एक और उसका नाम है जो है यहोवा हमारी धार्मिकता। आप आराम से अगर आपको समय मिलता है इस साल में तो आप परमेश्वर के नामों को स्टडी कीजिए, आपको उसके हर नाम पर एक कैरेक्टर मिलेगा। अगर परमेश्वर यहां पर है और वो हमारे सामने आ रहा है और हम उससे पूछ रहे हैं, पंकज पूछ रहा है खुदावन आपका नाम? मेरा नाम यहोवा राफा। राफा प्रभु, राफा का मतलब क्या है? बेटा जब तू बीमार पड़ता है ना तो मैं तुझे ठीक करता हूं। इट्स कॉल्ड यहोवा राफा। ओके दिनेश तू बोल बेटा, प्रभु आपका नाम क्या है? मेरा नाम यहोवा नीसी। प्रभु इसका मतलब क्या है? हर नाम के पीछे एक चरित्र है। पर आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं, परमेश्वर ने शैतान के लिए कहा परखने वाला, चोर, दुष्ट, पापी, सांप और भरमाने वाला। इवन आप बताओ, देखो अगर आप उत्पत्ति में पढ़ो तो शैतान को पहला पहला नाम क्या दिया गया? सांप। और प्रकाशित वाक्य में ड्रैगन, अजगर। सांप अजगर बन गया। डेविल भी ग्रो कर रहा है, बिलीवर नहीं करते डेविल ऑल्सो ग्रो। सांप से अजगर बन गया, वो बिलीवर नहीं बढ़ता है लेकिन ये बढ़ गया। सुनिए, जब परमेश्वर ने उसके नाम बताए हैं तो उसके नाम के साथ भी उससे कैरेक्टर दिखाया है। जब बाइबल बताती है वो चोर है तो अब ये जानना जरूरी है कि उसकी नजर किस चीज पर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितने भी पैसे वाले बनो, आप लोखंड वाला में अपना घर ले लो, आप कुछ भी करो, उसकी आपकी फिजिकल इवन आपकी जो भी मटेरियलिज्म है उस पर उसकी नजर ही नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें उसके लिए कुछ भी खतरनाक नहीं है। उत्पत्ति से बताया गया है वो एक ही चीज से डरता आया है, एक ही चीज, बीच, और किसी से नहीं डरता है। फ्रॉम द डे वन वो एक ही चीज से डरता आया है, सीट, बीच। मैं स्टार्ट कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप अब थोड़ा ध्यान दीजिए, और अगर आप पुराने हैं तो मैं समझता हूं आप तो चिपक जाइए वचन से आज, आपके लिए इतना कुछ है। सुनिए, और मैं पहले ही कहता हूं मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं। परमेश्वर एक लाइट दे रहा है और उसकी रिस्पेक्ट करो। आज
यशाया ने प्रभु की रोशनी देखी, उस रोशनी में उसने पहली बार कही मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, और उसके बाद प्रभु ने उसको ठीक भी कर दिया। एक अंगार अपने हाथ में कोयला लेके उसको चंगा किया, और उसके बाद देखिए पहले के 6 अध्याय तक वो सिर्फ हाय 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 बोलता था। 6 में प्रभु से मिला, 7वें में लिखता है कुंवारी गर्भवती होगी। नाउ ही इज प्रीचिंग अबाउट जीसस। जब तक तुम्हें खुदा नहीं छुएगा ना, तुम सिर्फ लोगों को दोषी लगाते रहोगे, सिर्फ बस बैठे बैठे लोगों को जज करते रहोगे, ये ऐसा। लेकिन जिस दिन तुम्हें खुदा स्पर्श करेगा ना, तुम ये काम बंद करके तुम यीशु के लिए बात करोगे। साथ में कहता है कि कुंवारी गर्भवती होगी, उसके बाद वो कहता है उसकी जुबान उसके तालू से चिपक जाएगी, उसके बाद कहता है वो इस तरह मरेगा। अरे 6 अध्याय के बाद पढ़ो, हर चैप्टर में आपको जीसस दिखेगा। मैंने स्टडी किया है, आज भी करता हूं, और पहले के 6 अध्याय में कहां भी यीशु नहीं दिखेगा आपको। सिर्फ उसका लोगों के प्रति बिहेवियर देखो, जहां जाता है, एदोम तुम पर हाय, सदोम तुम पर हाय, मिस्र तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम पर हाय। 6 अध्याय में प्रभु से मिला और वहां कहता है मुझ पर हाय। वॉन्ट टू मी ओ लॉर्ड। एक व्यक्ति जब परमेश्वर की महिमा से मिलता है ना, उसे अपनी गंदगी दिखती है, दूसरों की नहीं। अगर आपको सिर्फ दूसरों की गलतियां दिखती है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप किससे मिले हो। मैं नहीं कहता हूं आप डेविल से मिले हो, पर मैं आपको बताना चाहता हूं आपको फरीसी होने की डिग्री प्राप्त हो चुकी है। आपको पता है अय्यूब में क्या लिखा है? वह जो सर्वशक्तिमान है वो किसी को तुच्छ नहीं जानता। जितने ज्यादा आप खुदावन के करीब रहोगे ना, उतना ही आप हर व्यक्ति को एक्सेप्ट करेंगे, और जितना आप खुदा से दूर रहेंगे ना, उतने ही आप जजमेंटल बनेंगे। इस बात पे हमेशा ध्यान देना। जजमेंटल का मतलब समझते? बोलो, मन में न्याय करना। आज लोग इतना पजेस हैं इन आत्माओं से, और उनको ये चीजें नॉर्मल लगती हैं। अरे मैं तुमको कहता हूं फास्टिंग में जाओ, खांसी होगी तुम्हें, बॉन्डेजेस टूटेंगे तुम्हारे अंदर से। नॉर्मल चीज लगती है आपको ये? कैसे छुटकारा पाया है मैंने, प्रभु जानता है। मुझे खांसी होती थी मुझे जब ये बॉन्डेज टूटते थे मेरे अंदर। मैं प्रभु को बोलता रहा, प्रभु ये क्या है, मुझे काम करने दे। सुनिए, बाइबल ऐसा बताती है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। भाई इंग्लिश, A thief come to steal, kill and destroy, but I came to give life, life that's full and good. बस हिंदी लगा दीजिए, ध्यान दीजिए। अब जब वचन कहता है आदम ने पाप किया, तब परमेश्वर उसे एक बात कहता है, सुन, एक स्त्री आएगी, अब उस स्त्री का जो बीज होगा वो तुझे कुचलेगा, वो तुझे मारेगा। जब शैतान ने इस बात को सुना, मैं पूरी तरह से बिलीव करता हूं शैतान ये बात समझ गया कि ये बीज एक व्यक्ति है, ये बीज एक व्यक्ति है। उसके बाद मैं बिलीव करता हूं उसने आदम और हवा के ऊपर स्टडी करना पूरी तरह से जारी रखा। आपको पता है डेविल अच्छे से आपकी स्टडी करता है, इतना गहराई से कि एक बिलीवर भी आपको इतना डिसर्न नहीं कर सकता। आपको पता है वो हमेशा आपको दूर से देखता रहता है। उसके हाथ में इस पुराने जमाने में, अब तो हम लोग ये सब देखते नहीं है। नाउ पीपल हैव अ शॉर्ट गन्स हैं उनके पास, तलवारें हैं, पता नहीं फोन पे काम करवाते हैं वो। ओल्ड दिनों में जानते हैं लोग कैसे मारते थे एक दूसरे को? उनके पास एक वो थे, क्या बोलते थे, तीर बाण, तीर कमान, वो तीर कमान होते थे उनके पास। द बाइबल सेज, इफिसियों में लिखा गया है, परमेश्वर के हथियार बांधो ताकि तुम उसके जलते हुए तीरों का सामना कर सको। मैं ये बिलीव करता हूं कि शैतान के पास एक कमान होती है, ऐसे तीर होता है उसके हाथ में, एक कमान होती है, और वो अच्छे से जानता है कि ये तीर कब फेंकना है। अभी देखो, मैं एग्जांपल लेता हूं। पीटर ब्रदर यहां पर बैठे हैं, ठीक है? हम उस दिन भाई से मिले थे। समझो ब्रदर ऑफिस से बैठे हुए हैं और वो वर्क कर रहे हैं, डेविल वहां पर खड़ा हुआ है, ये काम कर रहे हैं। आपको पता है जब मन इसमें घुसा हुआ रहेगा ना, वहां से तीर फेंक भी देना, इधर तक आके लग के चला जाएगा।
फिर दूसरा भेजेगा, पीटर ये काम नहीं होने वाला है, फेंक इसका तीर। जैसे वो थॉट इधर आएगा, ये काम कर रहा है, आएगा अंदर नहीं जाएगा, बिजी है। अब पीटर थक गया, चल यार बहुत काम हो गया, चेयर पे बैठ गया। हाँ अब भी टाइम आया है, ठक एक और तीर फेंकेगा, अब बरोबर अंदर जाएगा। ही न्यू, वो जानता है कब किसको विचार देना है, और जानते हो वो कब आपके माइंड के साथ खेलेगा। मैंने बहुत बार फील किया है कि वो मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है, बहुत बार। जानते हो वो कब खेलता है? बोलो, जब मेरे पास कोई काम नहीं होता। कुछ लोग मुझे बोलते हैं मैं बहुत तंग हो गया हूं, बहुत परेशान हो गया हूं, सुसाइड कर दूं। बहुत लोग मुझे बोलते, मैंने बोला काम करते हो? नहीं। मैंने कहा 1 महीना काम कर फिर सुसाइड कर। फिर जब काम पे जाते हैं बोलते अब सुसाइड नहीं करना है। और ये जो लोग बोलते रहते हैं ना सुसाइड वुसाइड वुसाइड, ये सब बचपना बंद कर दो, डरपोक लोग करते हैं ये सब, कायर लोग। चलो एक बात बोलूं, बिलीव करो तुमने सुसाइड कर लिया है, अब तुम्हें नया जीवन मिला है, यीशु के लिए जियो। मैं जा रहा हूं मरने के लिए, जा जा, मैं एड्रेस दूं किधर जाना है। इनको कोई सिंपैथी मत दो ज्यादा। मैंने कईयों को देखा है, मैं उनको, एक भाई आया था, पंकज इधर तो आ, जल्दी आ जल्दी आ। एक भाई आया था मुझसे मिलने, किसी कोई और भाई उसको लेकर आया था। तो जैसे लेकर आया, जानते हो उसने मुझे क्या बोला? ब्रदर ये बंदा है। बोला क्या हुआ फिर? बोला ये सुसाइड करना चाहता है। तो मैंने उसको बोला फिर मैं क्या करूं? तो इसको क्या लगा कि मैं इसको रोकूंगा, तो मैंने उसको एक बार बोला बेटा इधर आओ, क्या प्रॉब्लम है? छोड़ दिया है मेरे को उसने। मैंने बोला ऑनलाइन मिली थी क्या? हाँ। तो मैंने बोला ब्रेकअप भी ऑनलाइन ही है, फिर जो आपको ऑनलाइन मिलेंगे ना उनका ब्रेकअप भी ऑनलाइन ही है, ध्यान देना। तो उससे बोला ऐसे कैसे मेरी यादें जुड़ी हैं उसके साथ। मैंने कहा भाई देख, मेरे पास इतनी ताकत नहीं है तेरे को इतना समझाऊं, मैं ऑलरेडी बहुत काम है मेरे पास, थोड़े में समझ जा। आप बिलीव कीजिए, उसने मुझे 3 बार कहा मैं मरने जा रहा हूं, मैं मरने जा रहा हूं। ठीक है चलो कोई बात नहीं। मैं अपने काम पे लग गया, मैं जा रहा हूं। ठीक है मैं समझ गया, जाओ ना अभी। फिर आगे आके बोलता है मैं सच्ची जा रहा हूं। आपको पता है लोग सुसाइड नहीं करना चाहते, वो आपकी सिंपैथी चाहते हैं। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा नाटक काय को करता है तू, इन सब से मैं गुजर चुका हूं बेटा, मत कर ऐसा, अच्छा बच्चा बन। और जाते उसके बाद क्या बोलता है, ठीक है मैं नहीं जाएगा। मैंने कहा तू वैसे भी नहीं जाने वाला था बेटा। कई बार बहनें जब तंग हो जाती है ना, ये बोलती हैं मैं चली जाऊं ना तो जो घर ये रुली वेंदो है, घर पूरा चला आपका खत्म हो जाएगा। सुनिए बहनों, मैं आपकी तरफ से बात कर रहा हूं, मत बोलो उल्लासनगर में बहुत रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, भारी पड़ जाएगा आपको कभी। मुझे एक बात बताइए, क्या होगा सुसाइड करने से? बहुत लोग बोलते हैं जा रहा हूं, मर रहा हूं, क्या होगा? सुनिए ध्यान दीजिए, अबॉर्शन एक मर्डर है। एक बार बच्चा अंदर आया और आप उसको कहते हो कि नहीं, अबॉर्शन एक मर्डर है। कितने लोग ये बिलीव करते हैं सुसाइड करना एक मर्डर है? बता मैं किसको मार तो नहीं रहा हूं। कुरिन्थियों में लिखा गया है तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, तुम समय के नहीं हो, जो चीज आपकी नहीं है आप उसे कैसे मार रहे हो? क्यों बाइबल सुसाइड को एक मर्डर कहती है? क्यों बाइबल अबॉर्शन को मर्डर कहती है? क्योंकि आप अपने नहीं हो, आपको खुदावन ने खरीदा है, उसकी खरीदी हुई। इसीलिए बाइबल अपने ऊपर दोष लगाने को भी पाप कहती है। डोंट कंडेम योरसेल्फ, क्योंकि आप अपने नहीं हो। जो चीज खुदा की है उसको कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जब शैतान को यह बात समझ में आ गई, उसने आदम पे स्टडी की। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है उसके बाद उसे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था हाबिल। अब आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? शैतान हाबिल को ही यीशु समझने लगा था। उसने केन को भर दिया और केन ने उसे मार दिया।
मुझे ऐसा लग रहा है कि ये होने के बाद नरक में जश्न मनाया गया था। शैतान ऊपर गया, खत्म हो गया बीच, लाओ वोडका लाओ, दारू लाओ, आओ डीजे पार्टी चालू करो, उलाला चालू करो, और सब डांस कर रहे थे। पर जानते हो हुआ क्या? अचानक इनकी नींद जानते हो कब खराब हुई? जब उन्होंने मूसा को एक बात कहते हुए सुन ली। मुझे लगता है इनका जश्न उस दिन खत्म हो गया। मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूं, भले आप मुझसे करो न करो, क्योंकि मैं तो बाइबल में घुसूंगा। मैं आपको सच कहता हूं, मैं ये बिलीव करता हूं, जिस समय केन ने हाबिल का मर्डर कर दिया, शैतान नरक में गया, उसने पार्टी की, कई महीनों तक ये पार्टी चली, लेकिन एक दिन इनका दिमाग तब खराब हुआ जब मूसा ने एक बात कही, और उसके बाद इन्होंने सोचा कि यार ये क्या है। मूसा ने कहा, परमेश्वर तुम्हारे बीच में मुझ जैसा एक नबी उठाएगा, और जो कोई उसकी बात नहीं मानेगा वो अपने लोगों में खत्म हो जाएगा। तब ये फिर से सोचना चालू हो गए कि भाई वो आदमी तो मर गया है, अब ये किसकी बातें चल रही हैं। फिर से उन्होंने वापस ढूंढना चालू किया, और एक दिन जब शैतान ने देखा कि दोनों को लीड किया गया है, परमेश्वर कितना अच्छा मददगार है। ज्योतिषियों को तारा देख देख के मदद कर रहा था, और इजरायलियों को कहता है, सुनो, एक बच्चे को तुम बालक को चरनी में कपड़े में लिपटा हुआ देखो, वो होगा। दोनों को चिन्ह दिया, और शैतान इस बार भी सोचने लग गया, यार अब तक इस व्यक्ति के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा, ये है कौन, और उसे सारे बच्चों को मरवा दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, बीज ने जन्म ले लिया था। आइए उस बीज के लिए ताली बजाएं। और वो बीज, वो मरियम जिसका जिक्र उत्पत्ति में हुआ था। हे शैतान, इस बात को याद रख, एक स्त्री मरियम आएगी, और उसमें से जो बीज निकलेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा और वो तुझे कुचल देगा। और बाइबल ऐसा बताती है, उसका जन्म हुआ, और देखो बीज प्रचार कर रहा था कि बीज चुराया कैसे जाता है। व्हाट अ ऑसम लॉर्ड जीसस। मैं हैरान हो गया इस बात को पढ़ के कि परमेश्वर कहता है एक बीज आएगा। जब बीज आया तो बीज ये सिखाने लग गया कि बीज चुराया कैसे जाता है। इट्स जीसस। और उसने एक बात कही, बीज बोने वाला बीज बोने चला। बीज का प्रचार कर रहा था। बीज ने प्रचार किया, बोने वाला बीज बोने निकला। अब मैं आपको जो समझाना चाहता हूं, शायद ये आपके मस्तक को हिला सकता है। बाइबल बताती है, परमेश्वर ने कहा एक बीज आएगा स्त्री के द्वारा, वो शैतान को कुचलेगा। जब वो बीज यीशु मसीह मरियम के द्वारा पैदा हुआ, तो बीज ये समझा रहा था कि बीज को चुराया कैसे जाता है। बाइबल ऐसा बताती है, यीशु मसीह बड़े हुए, 33 साल के हुए, और उन्होंने अपने सेवकाई में बीजों के बारे में बहुत कुछ बात की। वो कहते हैं बीज बोने वाला बीज बोने चला। एक किसान था, यूहन्ना 15:1 में लिखा है, यीशु ने कहा मेरा बाप किसान है। याद रखना, ये किसान परमेश्वर है, उसके हाथ में एक बीज है, उसका बेटा यीशु, और ये परमेश्वर किसान है, और ये किसान अच्छी जमीन की तलाश में है। आज प्रभु के पास बहुत से बीज हैं, उसके पास अच्छी जमीनें नहीं हैं। जानते हो, उसकी जमीन पर बहुत कुछ चीजें पड़ी हुई हैं। इसीलिए जब कनान की जमीन पे जाइंट्स थे, इसलिए उन जाइंट्स को मारा गया था ताकि वो लोग रह सकें। बहुत सारे जमीनों पर इतना कुछ बैठा हुआ है, वहां पर खुदा का हक ही नहीं बन पा रहा है। पढ़िए आराम से बाइबल को। मैं प्रार्थना कर रहा था आप सबों के लिए, खुदावन बाइबल हम लोग के लिए खुल जाए, ओपन हो बाइबल हमारे लिए, हम चीजों को जान पाएं। जिसे तीमुथियुस को पौलुस कहता है कि सुन, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा पढ़ा हुआ नहीं, तेरा जाना हुआ है। पढ़ा तो बहुतों ने है, जाना बहुत कम लोगों में है। जो जानते हैं ना वो नम्र होते हैं, जो जानते हैं ना वो बहनों की इज्जत करते हैं, जो जानते हैं ना वो पैसों की लेन देन नहीं करते, जो जानते हैं ना वो कभी अपना रुपया ब्याज पे नहीं दे सकते, जो जानते हैं ना वो ऐसे लोग होते हैं, आप उनको कुछ बोल भी दो, उनके बिहेवियर में आप कभी फर्क नहीं देखोगे। क्योंकि लिखा है जो ज्ञान ऊपर से है वो एक इंसान को समझदार और नम्र बनाता है,
लेकिन जो नॉलेज हम खुद अपने बुद्धि से इकट्ठा करते हैं, एक वचन यहां से, वो हमें एक प्राइडफुल व्यक्ति भी बना सकता है। यीशु ने कहा एक बोने वाला बीज बोने लगा। मेरे पीछे बोलिए, बोलिए किसान परमेश्वर है, बीज यीशु है, और जमीन हम हैं। अब देखिए, पहले लिखा गया है कि जब ये बीज बोने के लिए गया, सबसे पहले बीज कहां गिरे? बोलो किनारे पर। उसके बाद कुछ बीज कहां पर गिरे? बोलो पथरीली भूमि पर। उसके बाद कुछ बीज गिरे झाड़ियों में, और अंत में कुछ अच्छी जमीन पे गिरे। कोई 30 गुना फल लाया, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। अब सुनिए, मैं ये बिलीव करता हूं इन तीनों जमीनों में कहां ना कहां हम फिट बैठते हैं। आप बिलीव करते हैं? सुनिए, पहली जमीन के बारे में यीशु ने क्या कहा? सबसे पहले उसने कहा ये वे हैं जो मार्ग के किनारे गिरे। ये किस कैटेगरी के लोग हैं? आपको पता है लोग कभी कभी क्या करते? ये देखिए, आप हैरान हो जाओगे इसको सुन के कि क्यों ये किनारे पे गिर गए। यीशु ने कहा ये वो बीज हैं जो सुनने के समय समझ ही नहीं आए और शैतान उनको ले गया। अब देखो, यहां पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है और वो किसी प्रॉब्लम में है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं प्रचार कर रहा हूं परमेश्वर दयालु है। अब तक उस आदमी का ध्यान है अनुग्रहकारी है, यस है, प्रभु हमें तकलीफों से निकालेगा, यस निकालेगा। और अचानक मैंने आज्ञा दी, पर पहले तुम उसके धार्मिकता की खोज करो। परमेश्वर सब करेगा, हां। आपको पता है, आपको पता भी नहीं चलता है कि कभी कभी जब आपके लाभ की बात आती है ना, आप बरोबर सुनते हो, पर कोई वचन आपके ऊपर जब जिम्मेदारी या आपका न्याय करता है या आपको कहता है मुड़ जा, उस वचन को आप उतने लगन से नहीं सुनते हो। और कभी कभी एक परिवार के 2 लोग बैठे हैं एक ही चर्च के अंदर और वचन चल रहा है माफ करो, मीटिंग में चलते चलते और वो भी शाना नहीं करूंगा, दोनों ढोंगी, लोभी गुरु लालची चेला, दोनों नरक में ठेलम ठेला, एक प्रभु के दास ने कहा था। ऐसा क्यों? मतलब आपको वो चाहिए जो आपको अच्छा लगे। मैंने बहुतों को देखा है, जब वचन चलेगा ना, आज मैं मत्ती 11:28, ओ इयो तमा बुद्धोवा, ओ मैंने तो ये सुना है, ढोंगी हो तुम। मैं तुमको मुंह पे कह सकता हूं, तुम इतने ज्ञानी हो, तुमने सीखना ही बंद कर दिया है। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे ऑफिस में एक बार 6 साल का एक बच्चा आया था अपने पिताजी के साथ। उसे पूरा साम याद किया था, बच्चों को याद करवाते हैं, आपको पता है। वो मेरे सामने आया, उससे मेरे को बोला भैया मैंने इसमें से कुछ सीखा है, मैंने अपने सब काम छोड़ दिए, मैं उसके सामने बैठ गया। आप ट्रस्ट कीजिए, उस बच्चे ने मुझे कुछ ऐसी बातें समझाई, भजन संहिता 23 जो मैं कम से कम 1000 बार पढ़ चुका हूं, पर मैंने उसको सुनी और मैंने एक न्यू थिंग लर्न की, और वो चीज़ मेरे ज़िंदगी में जुड़ गई कि हाँ यार आज से मैं। और जब भी उसके पिताजी आते हैं ना, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ यार उसको लेके आना, बॉय है वो बेचारे यहाँ नहीं आ पाते हैं, लेकिन जब बॉम्बे से यहाँ पर कभी वो जापानी बाज़ार में जब शॉपिंग के लिए आते हैं ना, वो मेरे ऑफिस से मुझसे मिलने आते हैं, तो अपने बच्चे को लेकर आते हैं। क्या प्रॉब्लम है? आपको पता है किन लोगों ने आज सीखना बंद कर दिया है? पुराने लोगों ने। अच्छे अच्छे पुराने लोग, आपको पता है अब वो किस बात में संतुष्ट हैं? चर्च आने में। और इनको प्रकाशन चाहिए, नई गालियों, नई बातें बताओ। ये वचन पुराना हो गया है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ध्यान दीजिए। उत्पत्ति में वंशावली पढ़ी है, सेकंड इतिहास में वंशावली पढ़ी है, मत्ती में वंशावली पढ़ी है, लूका में वंशावली पढ़ी है। क्यों 4-4 बार लिखी गई है? एक स्त्री जो 12 साल से जिसका खून बह रहा था, उसके लिए मत्ती में लिखा है, मरकुस में लिखा है, लूका में भी लिखा है। 3 बार क्यों? यीशु ने 5000 लोग को खाना खिलाया, ये तो 400 समाचारों में लिखा है। क्यों? एक बार काफी नहीं था? परमेश्वर अपने वचन में बहुत सारी बातें दोहराता है, ये समझाने के लिए। एक बार बहुत बात समझ में नहीं आती है। पतरस जैसा व्यक्ति कहता है जब तक मैं इस डेरे में हूं, सेम बातें बता के तुम्हारे मन को उभारूंगा।
कई लोग जानते हो विश्वासियों में सबसे खतरनाक चीज क्या है? फेवरेट वर्ड्स को लेते हैं। इधर ही अगर मैं इंकरेज करूं ना इन लोगों को कि ये मिलेगा वो मिलेगा, बरोबर सुनेंगे, लेकिन जब बातें माफी के ऊपर आए, जब बातें क्षमा के ऊपर आए, जब बातें मेल मिलाप के ऊपर आए, जब बातें लालच को छोड़ने के पीछे आए कि भले कम कमाओ खुशी में रहो, इन वचनों को जानते हो क्या सुनते हैं? जल्दी ही कुथे, जल्दी 1 बजे बस। ये वो बीज हैं जो समझने की कोशिश ही नहीं की गई, और लिखा है शैतान उनको चुरा कर ले गया। ये एक कैटेगरी है। और जानते हो एक कुछ और भी लोग हैं जो वचन कैसे मिस कर देते हैं। ये देखिए भीड़ में बैठे होंगे, सुनेंगे वचन, जैसे कोई उठेगा, हालेलुया, हाँ हालेलुया। एक मुझे बात बताओ, वो उठता है, आप क्यों देखते हो? या कोई बहन पीछे से आगे आके बैठेगी, सब बहनें, आपको क्या करना है? इतने जजमेंटल क्यों हो आप? मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। अगर कोई कर्म परमेश्वर के वचन से भी नहीं सुधरा, मुझे नहीं पता है वो किससे सुधरेगा फिर। ट्रस्ट मी। और तीसरी चीज जो परमेश्वर बोना चाहता है लेकिन मार्ग के किनारे चले जाते हैं। बहुत सारे लोग बैठे रहेंगे ना, मोबाइल दे दे, तू ही दे दे भाई, बैठे रहेंगे, बैठे बैठे बार बार उनका ध्यान मोबाइल पॉकेट में पड़ा हुआ है पर मन पॉकेट में घुसा हुआ है। ये सारी वो बातें हैं, बच्चे का उठना, वो बहन उठी, फेवरेट वर्ड्स लेना, जब ऐसा वचन आए जिम्मेदारी से, जो जिम्मेदारी फेंके, ऐसे वचनों को आज लोग मार्ग के किनारे छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद यीशु कहता है अब एक जमीन ये है जो पथरीली भूमि वाली है। ये बेचारे अच्छे लिसनर्स हैं, ये बहुत अच्छे से सुनते हैं। अगर आप देखो तो ये लोग नोट्स भी बनाते हैं, बरोबर सुनेंगे, बैठेंगे, मस्त दिसों नेगेटिव छातों का लाइड, बहुत सारी बातें, बहुत सारे भाई बहन वो बैठेंगे, अच्छे से सुनेंगे बैठ के। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां से जाने के बाद उन्हें यह पता ही नहीं है कि जो बीज परमेश्वर ने आज उनको दिए हैं ये अंदर जड़ तक कैसे जाएंगे। कभी उनको पता ही नहीं चल पाता है। जानते हो कैसे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो आप सुनते हो, क्या आप एवरीडे कुछ टाइम निकालते हो उन चीजों को बैठ के उसको मेडिटेट करना, मनन करना? लिखा है जड़ न पकड़ने के कारण, लिखा है एक तो पथरीली भूमि पर गिर गए और फिर जड़ नहीं मिली और सूरज निकला, वे जल गए। आपको पता है मसीह में कौन लोग जलते हैं? बोलो जलते हैं। बोलो जिनके अंदर वचन जड़ नहीं पकड़ा है, वो जलते रहते हैं। ऐसे ही जलेंगे बैठ के, दूसरों की सेवकाई के लिए जलेंगे, उसको प्रभु उठाएगा उसको जलेंगे, किसी की मिनिस्ट्री बढ़ रही है उसको देख के जलेंगे। आपका जलना चिन्ह है कि वचन ने आपके अंदर जड़ नहीं पकड़ी है। समझ पा रहे हो मेरी बातों को? पहले कौन से लोग थे? बोलिए जिनका मन भटकता रहता है। बोलो चर्च में रहकर भी नहीं रहते, फेवरेट वर्ड्स लेते हैं अपने। आप किसी भी घर में जाओगे ना, आज एक पेंटिंग हमेशा लगी हुई रहती है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। किसी ने यह वचन लगाया है आज तक, हमारा प्रभु भस्म करने वाली आग है। बोलिए, तुम दुष्ट आत्माओं और प्रभु के कटोरे में से एक साथ नहीं पी सकते। पढ़ा है आपने कभी? किसके घर में नहीं पढ़ा होगा आपने? पढ़ा है? बोलिए। फेवरेट वर्ड्स लेना, अपने पसंदीदा बातें ले लेना। सोचो कल रात को आपके पति के साथ आपका झगड़ा हुआ और नेक्स्ट डे वर्ड चल रहा था फॉरगिव के ऊपर, और आपको पता है आप क्या महसूस कर रहे हो? आज रात को ये मुझसे माफी मांगने आएगा। वेरी गुड, वेल डन, वेल डन। थम्स अप मतलब एक्सेप्ट। दूसरे लोग कौन है? बोलो ये वचन अच्छे से सुनते हैं, मीटिंग के बाद उस वचन से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। घर आएंगे, क्या हुआ? मैं मीटिंग अटेंड करके आया।
वर्ड क्या सुना? रुक बताता हूं। नहीं, अच्छा, बहुत जबरदस्त वचन था। अरे भाई लगी हुई भाई, ये रड़ी वो करे ब्रदर। क्या सुना? क्या आपने सुना? क्या बोली? अरे वचन याद ही नहीं है, मेडिटेट कहां से करोगे? लिखा गया है, ये वो हैं जो जड़ न मिलने के कारण वे जल्दी उगाए। मैं आपको सच कहता हूं, मेरे ऊपर एक आदमी ने हाथ रख के जानते क्या कहा? फुल टाइम मिनिस्ट्री कर। और कहां न कहां मैं ये बात जानता था कि इसने मेरे नॉलेज पे इंप्रेस होकर ये बात कही है, खुदा की तरफ से नहीं कही है। महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं। एक आदमी मेरे सामने आया, उसने मेरे पर हाथ रख के कहा, गो और जा और मिनिस्ट्री कर। और मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता है, जब परमेश्वर मुझे बुलाएगा, मुझे कभी भी जॉब छोड़ने के बाद किसी से 1 रुपया मांगने की जरूरत नहीं होगी। प्रभु मेरा प्रोविजन भी करेगा। और जानते हैं, जब उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा करो, मुझे खुदा क्या कह रहा था? ये एक अच्छा व्यक्ति है, पर इस टाइम पे ये अपने मन के अनुसार बात कर रहा है। और जब मैं घर पे आया, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मैं क्या करूं? और प्रभु जानते हो मुझे क्या कह रहा था? तुमको पता है, 30 साल मैंने काम किया, 3.5 साल मैंने मिनिस्ट्री की। अगर ये बातें मुझे नहीं पता होती जड़ तक, मैं आपको सच कहता हूं, मैं उसके कहने पे मिनिस्ट्री करता, सबसे पैसे मांगता। और जानते हो उसके बाद क्या होता? मैं आपके स्वभाव से फ्रस्ट्रेट होकर आप में से 10-15 के साथ झगड़ा करके और अपने घर पे बैठ जाता और फिर प्रभु को कहता मेरी बुलाहट ही नहीं थी। जबकि गलती मेरी थी कि मैंने लोगों को डिसर्न करना नहीं सीखा, क्योंकि वचन मुझे डिसर्न करने की ताकत देता है। डोंट बी डिसीव। अगर आपको खुदा ने बुलाया है ना, प्रभु को बोलो 2, 3, 4, 5 बार। अरे ऐसे ऐसे चिन्ह रखो जो आपको बिलीव हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं कई बार प्रभु के सामने ऐसे चिन्ह रखता हूं जिस पर मेरा ये ईमान है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर वो बातें हो जाती हैं, मैं छोड़ देता हूं, बस ये तो प्रभु का ही है। अभी कभी आपने सोचा एलियाजर ने रेबेका के लिए क्या चिन्ह रखा था? कि वो स्त्री आएगी, ऊंटों को पानी पिलाएगी। अरे मैं आपको बताना चाहता हूं बहनों, आप एक ऊंट को पानी पिला के दिखाओ। वो उन दिनों में बहुत सारी बहनें बहुत ज्यादा हार्ड वर्कर थी। अगर आज आप पानी पिलाओगे भी ना, तो आप ऐसे बोलोगे हो गया। 2-4 आपने 1 गैलन भी पिला लिया ना, तो उसके बाद आपका कुड़कुड़ा के आप किसी सहेली को बोलोगे मुंह के दो पिए। आप ऐसा बोलोगे किसी को कितना पी रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है इसका। लेकिन रेबेका ऐसी नहीं थी, वो हार्ड वर्कर थी। ऐतिहासिक किताबें ऐसे बताती हैं कि उन दिनों में एक ऊंट कम से कम 80-80 गैलन पानी पीता था। ऐतिहासिक किताबों में लिखा है। अब तीसरा, ये वो बीज हैं जो अच्छी जगह पे गिरे थे, लेकिन झाड़ियों ने इन्हें दबा दिया। बोलो झाड़ियां। अब कितनों के बात जानते हैं? पहले वो लोग हैं जो कलीसिया में रहकर भी कलीसिया में नहीं होते हैं। दूसरे वो हैं जो वचन सुन लेते हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद वचन के साथ उनका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन तीसरे वो लोग हैं, ये लोग वचन को सुनते हैं, समझते भी हैं, नोट्स भी बनाते हैं, मेडिटेट भी करते हैं, लेकिन जब परीक्षा आती है ना, तब इस वचन के साथ ये नहीं जी पाते। लिखा है वचन के कारण कलेश आया। और लिखा है कि एक जगह लिखा है कि संसार की चिंता ने और धन के धोखे ने उनको दबा दिया। बोलो संसार की चिंता। अब मुझे बताइए, अपनी चिंता और संसार की चिंता में क्या अंतर है? एक बात समझ में आती है ना, खुद की चिंता ये सबके पास होती है। संसार की चिंता, बिल्कुल सही बात, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, इसकी चिंता। अरे इतना लोग इतने बॉन्डेजेस में हैं इस बात को लेकर, आप खाली कोई उनके लिए कुछ बोलो, और अगर ये बात वाया उनके तक पहुंची कि आपके लिए सो एंड सो पर्सन ऐसा कह रहा था, मेरे लिए क्या बोल रहा था? अच्छा सुन, मैं तेरे को बाद में करता हूं, मैं बिजी हूं। नहीं, रुको, पहले बता। अरे मैं कर रहा हूं। उससे फोन रख दिया। 15 मिनट के बाद, हो गया फ्री तू? हाँ हो गया। क्या बोल रहा था? वो कह रहा था कि आप ऐसे ऐसे हो। अच्छा, सामने बोला हूं तो तू ऐसे बात करेगा उससे? तू बोलेगा ना बीच में? मुझे एक बात बताइए, अपने आप को राइट ठहराने की लस्ट आपके अंदर क्यों है? क्यों आप साबित करते रहते हो मैं सही हूं?
क्यों आप इस बात की लस्ट में रहते हो कि हर एक के अंदर मेरी इमेज एक अच्छे व्यक्ति की हो? यह पॉसिबल नहीं है। पीटर भाई, अपन बपतिस्मा लेते हैं इसलिए क्योंकि हमने यीशु पर विश्वास किया, पर आपको पता है जीसस के लाइफ में बैप्टिज्म का डेफिनेशन बहुत अलग है। जब वो अपने कजिन जॉन द बैप्टिस्ट से बपतिस्मा ले रहा था, जानते हो उसका कजिन क्या प्रचार कर रहा था? मैं ऐसे सोचता हूं, यीशु लाइन में था, उसका प्रचार से सुन रहा था। क्या प्रचार हो रहा है? अपने पापों से पश्चाताप करो और बपतिस्मा लो, तब परमेश्वर तुम्हारे पाप क्षमा करेंगे। यीशु सुन रहा था। एक भी वर्ड यीशु की लाइफ के लिए फिट नहीं था। वो सुन रहा था। जब वो क्यू में आया, वो अपने भाई को कहता है, बैप्टाइज मी, मुझे बपतिस्मा दे। जॉन थोड़ा उसको समझ के कहता है, सर आप मुझे दो। चलो कंपटीशन, कौन ज्यादा नम्र होता है? यीशु ही जीता। वही जीतता है नम्रता में हमेशा। अब सुनिए, क्या जब यीशु बपतिस्मा लेके पानी के ऊपर आया होगा और जब पानी से पूरा नहला हुआ बाहर आया होगा, जो लोग उसे देखते थे वो क्या सोच रहे थे? ये भी पापी है। तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं अपने उसकी मर्जी पूरी करूंगा। आपको पता है द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म, बपतिस्मा का सही अर्थ क्या है? मैं लोगों के ओपिनियंस के लिए मर चुका। आप मुझे कहो स्वर्गदूत, मुझे पंख नहीं आएंगे। आप मुझे कहो भूत, मुझे सींग नहीं आएंगे। आपके बोलने से मुझे लाइफ में कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अ रियल बैप्टिज्म। इधर किसी को कुछ बोलो, 5-5, 6-6 दिन बातें अंदर चलती हैं। आइस से पहले बीज बोएंगे, भाई ने मेरे को ऐसा बोला, ये बहन ने मेरे को ऐसा बोला, भाई ने मेरे को ऐसा बोला। फिर जानते हो क्या होगा? इस बीज में से आएंगे पेड़, उसमें फल आएंगे, ये फल तोड़ के हर को खिलाएंगे। भाई है ही गंदा, ये ले, भाई है ही गंदा, भाई है ही गंदा, भाई तू है। पहले फल खिलाएंगे। और अब बात आ रही है चौथी जमीन की। बोलो चौथी जमीन। अपना दाहिना हाथ उठाओ और खुदा से कहो, मुझे ऐसा बना। ये वो लोग हैं जो वचन को सुनते हैं, ये कलीसिया में आते ही वचन के लिए हैं। और ये वो लोग हैं जो आराम से सुनने के बाद ये नहीं कहते ये वचन उसके लिए था, मेरे लिए था। ये वचन मेरे लिए था, ये वचन मुझे जिम्मेदार ठहराता है। और उसके बाद ये घर के अंदर इस वचन को जड़ तक रखते हैं, इसके बारे में सोचते हैं, खुदा आपने मुझसे बात की है, आप मुझे ऐसा बनाइए। और उसके बाद जानते हो क्या होता है? उसके बाद न केवल ये बोलते हैं, पर इस वचन की कबूली करते हैं, कन्फेशन करते हैं कि हाँ खुदा मैं ऐसा बनूंगा। सुनिए पंकज, प्रेरितों के काम, सॉरी, आई एम सो सॉरी, भजन संहिता 1 अध्याय का आखिरी वचन। ये वो लोग हैं जो घर के अंदर इस तरह रहते हैं। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया। ये उस इंसान का चित्र है जिसने बुरी संगति छोड़कर परमेश्वर के वचन को ध्यान दिया है। क्या कहती है बाइबल? वो नालियों के किनारे, नालियों में क्या होता है? पानी, पवित्र आत्मा। उनकी जिंदगी की जड़ ही नालियों में है, होली स्पिरिट। उनका वास्ता परमेश्वर के वचन और उस पानी से है जो उस नाली में बहता है। मैं कल सोच रहा था, प्रभु आपने भजन संहिता में कहा एक व्यक्ति है जो दुष्टों की संगति में नहीं रहता, ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं घूमता, न बुराई के मार्ग पे चलता है, पर उसने अपना ध्यान वचन पर लगाया है। और उसके बाद लिखा है ये वह व्यक्ति है जो बहती नालियों में क्या रहता है? पानी। उसकी जड़ पवित्र आत्मा में है। लिखा है ये अपनी ऋतुओं में फलेगा। मेरे भाइयों और बहनों, एक सच्चा व्यक्ति अपने घर जाकर न केवल इन वचनों को सुनता है पर उसको मनन करता है, और वो अपनी जड़ जो है ना वो उस नालियों में रखता है, पवित्र आत्मा में, कि परमेश्वर मुझे क्या कह रहा है। इसीलिए लिखा है जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, इसलिए जो कुछ पुरुष वह करे वह सफल होता है। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा है यहोवा उसे सफल कर देता है। आज क्या है आपकी जड़? क्या आपकी जड़ वर्ड और क्या ये नाली है?
पानी बहता रहता है उसमें। यीशु ने कहा मैं उनके अंदर से जीवन के जल की नदियाँ। ये तो पुराना नियम है, बहुत मेजर में मिलता था इसलिए नाली है। यीशु के आने के बाद तो नदियों की बात की गई है। सिर्फ वर्ड को सुनो नहीं, घर पे जाके इससे मनन करो, इसके साथ जियो, इससे अपने जीवन का आधार बनाओ, उसको कबूल करो। मैं यीशु के नाम में, उस खुदा बाप के नाम में, उस पाकरू के नाम में, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से कहता हूं। सुनिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि एक प्रोफेसी है, पर मैं आपको विश्वास से एक बात कहता हूं। सुनिए, जो आप चर्च में सीखते हैं, जो आप यहां पर सुनते हैं, इसको घर जाकर इससे मनन करो और ये देखो कि ये जो आज का वचन है ये मेरे लाइफ में कहां फिट बैठता है कि मैं ये करूं। मैं आपको सच कहता हूं, 6 महीने के बाद, आफ्टर 6 months, ये भी बहुत हो जाएंगे, आफ्टर 3 months पकड़िए, 3 महीनों के बाद आप अपने इनसाइड लाइफ में इतना बदलाव देखेंगे, आप इतनी चेंजेस देखेंगे कि आपको लोगों की टोन्स, उनका उल्टा सीधा बात करना, मैं आपको सच कहता हूं, मैंने इन दिनों में सुपर स्पिरिचुअल लोग देखे हैं जिन्हें हर्ट होकर भी वो दिखाते हैं मुझे हर्ट नहीं हुआ है। ये जो लाइफ है ना, ये लाइफ, मुझे नफरत है ऐसे जीवन से जहां पर मैं लोगों के सामने प्रिटेंड करता हूं कि मुझे कुछ भी नहीं होता है, जबकि मुझे सारी चीजों पे फर्क पड़ता है। इस जीवन से खुदा आपको बाहर निकाल लेगा और आप एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जिसके लिए लिखा गया है, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान कर। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह कहते हैं, मतलब लास्ट वर्ड मैं 2 मिनट में पूरा कर रहा हूं। 10 जॉन जो लगाया था आपने, शैतान एक चोर है, शैतान एक थीफ है, और सुनिए, वो सिर्फ आप में से एक ही चीज सुनाना चाहता है, और वो पता, उसका प्रोसेस देखो कितना बड़ा है कि पहले तो चर्च जाए ही नहीं ये लोग, पहले तो अफवाहें फैलाता है कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन होता है। अगर ये पार करके एक आदमी यहाँ पर पहुँच भी जाता है तो वहाँ पर पहले मन भटकाने की कोशिश करता है। अगर जो यहाँ पर ग्रहण कर चुका, फिर बाहर जाके उसको ऐसी बातों में फंसाता है कि वो वचन फलवंत ना हो। सोचो, एक चोर ने कितनी गहराई से अपने जाल डाले हैं। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ, बीज को जितना भी रोका गया, बीज तो आया। मैं विश्वास करता हूँ हम तो बढ़ते जाएंगे। आमीन। हम विश्वास करते हैं वो बीज हमारे अंदर भी बड़ा होगा और एक दिन हम उसी बीज के फल कहलाएंगे। आमीन। तो मैं आपसे विनती करता हूं, एक पर्सनल सजेशन दूं मैं आपको, लेंगे? बुरा लगेगा लेकिन आपको, पक्का? ये देखिए, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, इसलिए दूसरे क्या कर रहे हैं ये जांचना बंद कर दो। दूसरों की मंडलियों में क्या होता है उसकी इंफॉर्मेशन रखना बंद कर दो। देखो आप कहां हो। आज मेरी बात समझ में नहीं आएगी, आज आपको लगेगा हाँ ये तो मेरे लिए था, ये बंद कर दो, ये भी बचपना है, मेरे लिए था। काम करो उसके ऊपर। पौलुस कहता है मैं अपने उद्धार का काम करता जा रहा हूं। वो ये नहीं कहता है बस मैं महसूस करता हूं कि मैं एक पापी हूं। वो कहता है नो, मैं अपने सैल्वेशन का वर्क डे बाय डे पूरा कर रहा हूं। जब भी खुदा मुझे दिखा रहा है कि मैं कहां गलत हूं, मैं उसके सामने जाता हूं। दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों की मंडलियों में क्या हो रहा है, उस डिनोमिनेशन में क्या हो रहा है, अजीब अजीब। पौलुस जैसा व्यक्ति तीमुथियुस को कहता है वंशावलियों के चक्करों में मत पड़। यहूदी इतना डिस्कस करते थे तीमुथियुस से बैठ के, क्या प्रचार करता है तू, यीशु मसीह बता कैसे उसके वंश में से आया। सारी वंशावली बताने के बाद भी वो लोग कहते थे नहीं नहीं नहीं, ये गलत है। इसलिए पौलुस को कहता है ज्ञान के झमेलों में मत पड़। कुछ लोगों को कितना भी बता वो संतुष्ट होने वाले हैं ही नहीं। अच्छा है अपनी उन्नति करो। मुझे कभी भी कोई बोलता है ना ब्रदर ये आपने गलत प्रीच किया है, मैं बोलता हूँ ओके मैं ध्यान दूंगा, जबकि मुझे पता भी रहता है कि मेरे पास रेफरेंसेस हैं उसके। जीतने दो ना उनको, क्या प्रॉब्लम है। समय आएगा ना, जीवन बात करेगा, लाइफ बात करेगी, नॉलेज क्यों बात करे। पत्रस में लिखा है अपने चाल चलन से, बोल बच्चन से नहीं, चाल चलन से लोगों का मुंह बंद करो।
आपकी लाइफ लोगों का मुंह बंद करनी चाहिए, आपका ज्ञान नहीं। ज्ञान में आप किसी से नहीं जीत सकते हो। अरे हमसे 10 गुना अधिक ज्ञानी लोग बैठे हैं बाहर। जीवन बात करेगा। कोई भी कहता है ना मुझे ये पता है, मुझे वो पता है, सिंपल एक बात पूछो, गुस्से पे विक्ट्री मिली है? व्यभिचार पे विक्ट्री मिली है? फिर बोलो कुछ बात करेंगे। ये नॉलेज की बातें मत करो इधर। बोलो यीशु मसीह की